नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और इस समय जो जानकारी निकली है उस जानकारी को भी आपने पता कर लिया होगा या फिर आपको जानकारी मिल गई होगी। लेकिन आखिर क्या है पूरा मुद्दा और किस बारे में बात हो रही है, क्या टेंडर जारी हो गया है या फिर कंपनी फिक्स हो गई और क्या भर्ती कब तक आ रही है, यह सभी सवाल लगातार छात्रों के आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि आखिर यह टेंडर का जो मुद्दा है यह रियल है या फिर ऐसे ही। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, एक एक डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट में बात करेंगे कि भर्ती बोर्ड ने जो टेंडर जारी किया है उसका मसला क्या है, आखिर ये टेंडर प्रक्रिया क्या चीज होगी और कैसे होगी, भर्ती कब आएगी और क्या एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और परीक्षा कब तक हो सकती है, सभी में वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जो आज भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया उसमें उन्होंने जारी किया है कि जो आपकी आगामी पुलिस की आरक्षी, फायरमैन, पीएसी सभी कुल मिला के 58,000 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है, उसको लेकर के टेंडर प्रक्रिया जारी कर दिया है, जिसमें आगामी जो भी कंपनी इंटरेस्टेड होगी वह उसमें निविदा अपना डालेगी और उसके बाद कंपनी सिलेक्ट कर ली जाएगी। क्या अब इसके आते ही भर्ती तुरंत आ जाएगी? मेन बात यह है कि क्या इसके आते ही तुरंत भर्ती आ जाएगी? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टेंडर पड़ा है इससे पहले भी मैं आपको बता दूं 8 जनवरी 2022 को, कब 8 जनवरी 2022 को मेरे दोस्त एक बार पहले टेंडर जारी कर दिया जा चुका था और उसके बाद उसमें सिर्फ एक कंपनी ने अप्लाई किया और उसके बाद उसको निरस्त कर दिया गया। नियम यह है कि कम से कम 2 कंपनियां उसमें निविदा डालेंगी, तब जाके भर्ती बोर्ड किसी एक को सिलेक्ट करेगी। अगर किसी एक कंपनी ने ही इंटरेस्ट दिखाया उसमें तो वहां पर उस टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। यहां पर मुद्दा इस बात का आ रहा है कि क्या भर्ती बोर्ड ने जो इस बार टेंडर प्रक्रिया रखी है क्या यह फाइनल हो पाएगी और क्या भर्ती आएगी। तो दोस्तों एक पॉजिटिव बात क्या है, पॉजिटिव बात पे सबसे पहले चलते हैं। किस पे? अगर हम पॉजिटिव बात पे चलते हैं तो ये आपकी टेंडर प्रक्रिया दिखाई दी गई, ये आपका पूरा विज्ञप्ति है, आप देख सकते हैं 18 अगस्त 2023 की आज की विज्ञप्ति है। और जब आप इसे देखेंगे तो यहां पर बोला गया है कब तक का, 10/9/2023 तक अपना ये EOI बोर्ड के प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, अभी इस पॉइंट पर अभी हम बात करेंगे कि भर्ती क्या बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पूरा दिखा देना चाह रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरा का पूरा कंपनी के लिए है। कंपनी को पूरी बात बताइए कि लगभग कितने फॉर्म भरे जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर नीचे पॉइंट में दिया गया है कि लगभग कितने फॉर्म भरे जाने हैं और कितने फॉर्म नहीं भरे जाने। जब आप नीचे आएंगे ना तो यहां पर आपको सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन क्या ये मुद्दा जो अभी आपको दिखाया गया है, यहां पर देखिए, यहां पर उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कही है कि भाई एक बार में ही आपकी जितनी भी हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक के इतने पद, सुरक्षा बल, मतलब जितने भी खिलाड़ी होंगे, जितने खिलाड़ी के पद होंगे, सुरक्षा बल के, पीएससी के, फायरमैन के, अदर जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन सभी का एक बार में ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? एक बार में ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा और उसी के बाद वह कंपनी फाइनल होगी और आपका पेपर होगा। लेकिन जो ये टेंडर हुआ है इसकी डेट क्या रखी गई है? 25 लास्ट रखी गई है। क्या रखी गई है मेरे दोस्त? 25 रखी गई है। 25 अगस्त तक आपको टेंडर डालना है। फाइनल आपका 25 अगस्त तक हो जाएगा, इसके बाद कोई नहीं। पहले क्या होता था कि कंपनी को कम से कम 1 महीने का समय मिलता था। अब यहां बात क्या रखी गई है कि सिर्फ 25 दिन का। क्या बात रखी है? सिर्फ 25 तारीख तक, मतलब सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है। इसलिए यहां कह सकते हैं कि भर्ती बोर्ड थोड़ा सा तेजी में भर्ती लाने के, इसलिए कंपनी को भी बहुत कम समय दिया गया और टेंडर के लिए, और आगे भी प्रक्रिया थोड़ी सी तेज होती हुई दिखाई देंगी। अब उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट पे बात करें, जो मेन मुद्दे हैं कि आखिर भर्ती कब तक आएगी और भर्ती की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त उसके बाद हम बात करते हैं क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती
भर्ती 2023 जरूरी जानकारी में पदों की संख्या कितनी होगी, किसकी पदों की संख्या कितनी होगी, तो आप सभी को पता है 58,000 प्लस पद हैं, ये तो पता चल चुका है। लेकिन नोटिस में बता दिया गया है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती, तो हो सकता है ये 58,000 से बढ़ करके आपके 70,000 भी पद हो जाएं। मोस्ट पॉइंट है हो सकते हैं, क्योंकि अभी भर्ती आपकी बहुत आगे खींचने वाली है दोस्त। ये नहीं है टेंडर आ गया तो भर्ती तुरंत आ जाएगी, ये भर्ती आगे बढ़ सकती है। उसके बाद फॉर्म की संख्या, तो भर्ती बोर्ड ने उस नोटिस में साफ साफ कहा है लगभग कितना 20 से लेकर 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कितने 20 से लेकर 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ये भर्ती बोर्ड का अनुमान है। उसके बाद आयु में छूट, तो देखो दोस्त निराश होने वाली बात नहीं है, हम आगे इस पर काम करेंगे। लेकिन जो भर्ती बोर्ड ने अभी FAQs में बात कही, उसने सीधा सीधा सरकार पे जिम्मा डाल दिया, अपना साइड बचा लिया कि पुलिस में नियमावली में कहीं पर भी भर्ती उम्र को लेकर के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आयु में छूट देनी है या फिर नहीं देनी। वैसे ही आज यहां पर उन्होंने एक पूरा बता दिया 20 से 25। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 49,000 की वैकेंसी आई थी तब मेरे दोस्त कितनी फॉर्म भरे गए थे, 23 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। कितने 23 लाख के, उससे पहले 42,000 की आपकी वैकेंसी हो चुकी थी। तो अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अब कितने फॉर्म भरे जाएंगे और बढ़ेंगे। लगभग अगर उम्र में भर्ती बोर्ड छूट देता है तो लगभग 40 लाख प्लस फॉर्म भरे जाने हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड ने अनुमान कितना लगाया है, 20 से 25 लाख फॉर्म। इसका मतलब है कि अभी भर्ती बोर्ड सीधा इंकार करना चाह रहा है कि आयु में छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन उसने साफ साफ FAQs में लिखा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आयु में छूट देंगी या फिर नहीं देंगे। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं आयु में छूट के लिए, तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग 3 ऑप्शन है हमारे पास। कौन कौन से ऑप्शन है, या पहला ट्विटर कैंपेन करें, दूसरा हम हाई कोर्ट जाएं, तीसरा हम अपने DM MLA को ज्ञापन सौंपें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए, ताकि सरकार के कान में ये बात पहुंचे और सरकार उम्र को लेकर के कोई ना कोई डिसीजन जरूर ले, फाइनल डिसीजन जरूर ले। अब करना क्या होगा भाई, देखो ट्विटर कैंपेन की मैं अगर बात करूं तो ट्विटर कैंपेन में वही लोग आएंगे जो उम्र से बाहर हो गए हैं, वही लोग कतई नहीं आने वाले जो उम्र के अंदर हैं। क्यों, वो जानते हैं कि अगर आप लोग आ गए अंदर, वो आ गए आप लोग अंदर, तो भाई कंपटीशन बढ़ना है, तय है कंपटीशन बढ़ना। क्यों, क्योंकि आप लोग पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो नए नए अभी आए हैं तैयारी के फील्ड में जो एज के अंदर हैं। ये यकीनन है, ये हकीकत है, तो वो तो आने से रहे। अगर आ भी गए तो भाई देखिए आप कितना ट्विटर कैंपेन कर लेंगे, सरकार के जवाब आते रहेंगे, उससे बेनिफिट जहां तक है कि कम ही मिलेगा। हो सकता है भर्ती बोर्ड ही जवाब दे दे, क्योंकि वहां पर अब आपको भर्ती बोर्ड का FAQs मतलब आप खुद से ट्विटर के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या होगा, और वहां जवाब मिल रहा है तो वहां बोला जा सकता है आपसे ट्विटर कैंपेन में कि भाई आप डायरेक्ट ट्वीट करिए और डायरेक्ट पूछ लीजिए भर्ती बोर्ड से। तो यहां पर हो सकता है थोड़ा निगेटिव जाए। लेकिन अगर आप अपने जिले के DM साहब से या फिर MLA साहब से डायरेक्ट ज्ञापन के द्वारा करवाते हैं तो हो सकता है थोड़ा उसका इफेक्ट पड़े। और दूसरी चीज हाई कोर्ट की रही बात, तो हाई कोर्ट के लिए मेरे दोस्त एक बात बता दूं आप सभी को कि भर्ती आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले जितना काम है करवा लीजिए, एज के लिए लड़ लीजिए। अगर नोटिफिकेशन आया दोस्तों 2021 में दरोगा वाले में भी केस गए थे हाई कोर्ट एज को लेकर के, लेकिन आयु में छूट नहीं मिली थी, केस हार गए थे। पॉजिटिव थिंक बताऊं तो पॉजिटिव ये है कि आगामी जितनी भी भर्तियां जिस स्टेज में आई हैं वहां पर आयु में छूट दी गई है। तो हो सकता है कि आप हाई कोर्ट जाएं तो वहां से भी आप केस जीत सकते हैं और आयु में छूट मिल सकती है। तो 3 ऑप्शन है, सिलेक्ट आप करिए, साथ सभी रहेंगे और साथ मिलकर सारा काम करेंगे। ठीक है, तो आयु में छूट का एक बहुत बड़ा भी क्राउड है जो आयु से बाहर हो चुका है, तो हमें उसको भी लेके चलना है, और जो आयु के अंदर है उनकी भी बातें करनी है। क्यों, क्योंकि सबको एक मौका मिला है, तो हर एक की चाहत होती है उत्तर प्रदेश में सिपाही बनने की, तो क्यों ना हम सबको एक बार मौका दें। सरकार से क्यों ना रिक्वेस्ट की जाए कि हर एक बच्चे को एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। उसके बाद अगर बात करता हूं तो आयु छूट के लिए आपको मैंने बताया कि अभी डॉट डॉट है, 3 रास्ते आपके पास हैं। अब अगली प्रक्रिया की भर्ती कब तक पूरी हो सकती है, तो दोस्त ये समझ लीजिए कि 25 अगस्त
25 अगस्त तो टेंडर की लास्ट डेट है। टेंडर अगर फाइनल होता है, टेंडर अगर मेरे दोस्त फाइनल होता है तो उसके बाद भर्ती का नोटिफिकेशन और वेबसाइट बनाने में लगभग ये समझ के मान के चलिएगा 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना लग जाएगा पूरा सब कुछ डाटा तैयार करने में भर्ती बोर्ड को। उसके बाद तो ये समझ लीजिए 25 अगस्त से 25 सितंबर, 25 अगस्त से 25 सितंबर, उसके बाद अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये मान के चलिएगा कि अक्टूबर के मंथ में आपका नोटिफिकेशन हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में नोटिफिकेशन आएगा। और अगर अक्टूबर के मंथ में नोटिफिकेशन आता है तो दोस्त यकीन मानना, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको इतिहास पता होगा कि भर्ती को 3 महीने में भी कंप्लीट किया जा सकता है और भर्तियां हुई हैं। 49,000 वाली को ले लीजिए, नवंबर में नोटिफिकेशन आया था, जनवरी में पेपर हो गया था। तो आपको ये नहीं देखना कि भर्ती कब आई है, ये मान के चलिए कि आपकी अक्टूबर में भर्ती आ जाएगी अगर बहुत तेज काम हुआ। और अगर अक्टूबर में भर्ती आती है तो दिसंबर या जनवरी में आपका पेपर होना तय है, क्योंकि 1 महीने का समय दिया जाएगा आपका फॉर्म भरने का। तो पूरा अक्टूबर निकल जाएगा, नवंबर आपको एग्जाम नहीं होगा, दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह में एग्जाम हो सकता है। तो अभी से जान लगा दीजिए, पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि दोस्त अगर एज में छूट मिल गई तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और अगर छूट नहीं भी मिली तो कंपटीशन कम नहीं है दोस्त, समझ रहे हैं। तो ये टेंडर प्रक्रिया जो चलती है निरंतर चलती रहेंगी। अगर फाइनल होता है तो भी अच्छी बात है और नहीं फाइनल होता है तो दोबारा टेंडर आएगा। लेकिन अब पॉजिटिव ये है कि चुनाव का समय है तो टेंडर फाइनल करना पड़ेगा, भर्ती देनी पड़ेगी। इसलिए अभी से आप लोग लग जाइए तैयारी में और शानदार तरीके से तैयारी करिए। आपको क्लासेस का टाइम टेबल कल बता दिया जाएगा, किस टाइम से आपकी क्लासेस चलेंगी। बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और बेहतरीन तरीके से टारगेट रखेंगे 230 प्लस नंबर्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड तैयारी अभी से लग जाइए तैयारी में, क्योंकि एक जो सीट होती है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है, एक युवा के लिए बहुत ज़्यादा कीमत होती है उस सीट की। तो जल्दी से तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।